क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। जनता दल यूनाइटेड में पिछले 3 दिनों से काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है, हलचलें तेज हो गई है। सरकार को लेके कि क्या होगा आगे, क्या रणनीति होगी, उसको लेके हलचलें तेज हो गई है। और आज सुबह सुबह एक अन्य मार्ग में बैठकें हुई, जिसको लेके बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से मीडिया ने जब बात किया कि क्या सर जदयू में सब ठीक ठाक है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, तो उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया कि जदयू में हमेशा बड़ा ही होता है। और 29 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में, उसको लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एजेंडा का मुद्दा है, ये क्या क्या एजेंडा आएगा उस पर बातचीत होगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण कुमार, हम आपको सुना रहे हैं। में हमेशा बड़ा होता है, कब छोटा होता है। जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो हर दिन कुछ तो बड़ा होगा, तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला होगा? अब तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, ये तो तय होता है, पार्टी के अंदर बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। अब हम तो एक मेंबर हैं, तो हम तो मेंबर हैं, तो मेंबर की हैसियत से जा रहे हैं। वहाँ पर जो एजेंडा आएगा उस पर बातचीत होगी। और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक वो ड्यू है, सामने से परिषद की बैठक हो रही है। श्रवण जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो है फिर वही हाल होगा जो आरसीपी सिंह का हुआ था? क्योंकि ऐसा लग रहा है। आप लोग तरह तरह का अर्थ लगाते रहते हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, सब लोग का महत्व है। एक दूसरे के कड़ी के रूप में यहाँ हम सब लोग काम करते हैं, चाहे अध्यक्ष के कुर्सी पर रहें या सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करें। हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के काम करते हैं और सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते हैं। चर्चा ये है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ में हो जाए। अब तो जो भी सामने बात आएगी मुकाबला उसका किया जाएगा। हम लोग कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं कि हम लोग सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं। हम लोग तो सालों भर दिखते हैं, हर महीने दिखते हैं, और जनता के सुख और दुख और उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको लेकर हम लोग काम करते रहते हैं और उनके कमिटमेंट पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा किया है, इससे पहले माले ने 6 सीटों पर। ऐसे में सीट शेयरिंग क्या सरल तरीके से हो जाएगा? सीट शेयरिंग तो हो रही है और उसके नतीजे जब आएंगे तो आपको हमसे पहले खबर मिल जाएगी। और नतीजे जब आएंगे तो ये जो भाजपा के लोग इतरा रहे हैं वो चौंक जाएंगे। बिहार में तो बोहनी नहीं होगा और इसका असर देश के अनेक कांग्रेस 10 सीट मांग रही है। मैं भी कहा कि वो समय जब आएगा तो आपको बताया जाएगा कौन पॉलिटिकल पार्टी कितना सीट लड़ेगा। वो बैठ के हमारे बड़े छोटे नेता मिल करके सब बात को तय कर रहे हैं। क्या ये तैयारी है सर कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में हो जाए तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए? वो तो जब समय आएगा तब ना। हम लोग तो अभी लोकसभा 2024 की तैयारी में हैं, भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में हैं, और आगे जो भी परिस्थिति सामने आएगा उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। लालू जी के साथ बेहतर संबंध है, सब लोग एक दूसरे से बढ़िया संबंध है। वो सिर्फ भाजपा में जो खटास है ना वो दिखे नहीं, इसलिए भाजपा के लोग तरह तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। खुशबू कभी आएगा नहीं वो भाजपा के नकली कमल के फूलों से। सुशील मोदी बोल रहे हैं कि जेडीयू में बहुत जल्द टूट होने वाली है। सुशील मोदी क्या जेडीयू में बहुत जल्द टूट होने वाली है, सुशील मोदी बोल रहे हैं। अब सुशील मोदी जी के बारे में तो अखबार में आज हमने देखा कि वहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि ये बड़े नेता हैं और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है और जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनको तो लाचारी है कि कुछ हम लोग पर बोल करके हो सकता है कुछ हासिल हो जाए, कुछ हो सकता है उनकी पूछ बढ़ जाए, लेकिन दूर दूर तक आसार नहीं है। इधर कुछ बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं इधर उनका मदद करेंगे। किनका?
तो अब उनका जो सीट सब खत्म हो रहा है तब वो अपना तरह तरह का बात हो रहा है। माने नंबर 1 से नंबर 2 पर नहीं जाएंगे जैसा लग रहा है। और जितने लोग इधर छोड़ के गए हैं सब लोगों का टेहना से लोर गिर रहा है, आँख से गिरते गिरते टेहना पर। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में जगह है? किनके लिए? उपेंद्र कुशवाहा हमारे के यहाँ को आने वाले के लिए बहुत किसी के लिए खुशी नहीं होती है और जाने वाले के लिए कोई गम नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोगों का विचारधारा, हम लोगों का काम जिनको जिनको पसंद है, अगर उनको पसंद है तो हम लोग के साथ काम करना अगर चाहते हैं तो करेंगे, तो हम लोग क्या एतराज। आरसीपी सिंह को लेकर के लग रहा है वो सब तो ऐसे ही चलाते रहते हैं आप लोग, क्योंकि भाजपा में उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है जैसे सुशील मोदी को पूछ नहीं रहा है, उसी तरह से उनको भी पूछ नहीं रहा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे के यहाँ, अब वो अपने गांव में जाके बैठ गए हैं, या कहिए कि उनको भाजपा ने वहाँ गांव में सुता दिया है, वहाँ से ऊपर नहीं आए। ठीक है सर। तो आपने सुना कि बिहार सरकार में जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जदयू में हमेशा कुछ बड़ा ही करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव कहीं एक साथ हो जाए उसके लिए भी जदयू हमेशा तैयार रहती है। हम लोगों के बीच में सालों भर रहते हैं और 29 तारीख को जो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें क्या एजेंडा होगा उसको लेके मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जो एजेंडा होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी बिहार से दिल्ली चलें, जो हम लोगों को सहूलियत होगी। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।